नमस्कार, मैं हूँ राज सिकारी। आज हम मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे फियर। ये फिल्म 1996 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.2 है, जो कि बहुत अच्छी होती है। ये एक क्राइम सस्पेंस मूवी थी, जो कि काफ़ी बड़ी हिट हुई थी उस समय पे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी शुरू होती है अमेरिका के सिएटल शहर में, जहाँ पे हम देखते हैं निकोल और उसकी फैमिली को। निकोल की फैमिली थोड़ी ट्रेडिशनल होती है, जो इतनी लिबरल नहीं होती। एक दिन सुबह हम देखते हैं कि निकोल जब हाई स्कूल जा रही होती है, तब उसके पिताजी उसे कहते हैं कि ये ड्रेस तो तुम जब छोटी थी तब तुमने पहनी थी, तो अभी तुम बड़े होकर क्यों पहन रही हो। जिसको लेकर निकोल थोड़ी गुस्सा हो जाती है और सुबह सुबह उनकी थोड़ी कहासुनी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब हाई स्कूल ख़त्म होता है, तो निकोल अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाती है, जहाँ पे उसे दिखता है डेविड, मगर उनकी जान पहचान नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि निकोल और उसके फ्रेंड को एक पर्चा मिला है, जहाँ पे एक नाइट पार्टी के बारे में इनविटेशन होता है। निकोल कहती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के साथ एक कॉन्सर्ट में जाना है। मगर अगले दिन जब कॉन्सर्ट में जाना होता है, तो निकोल के पिताजी कहते हैं कि आज उन्हें ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए वो नहीं जा सकते। जिसके बाद होता ये है कि पूरी फैमिली का मूड ख़राब हो जाता है। जिसके बाद निकोल नाइट पार्टी में चली जाती है, क्योंकि कॉन्सर्ट में जाना तो कैंसिल हो गया था। जहाँ पे उसे डेविड मिलता है और उनकी जान पहचान होती है। मगर तो थोड़ी देर के बाद पार्टी में मारापीट शुरू हो जाती है, जिसको लेकर वहाँ पे पुलिस आ जाती है। तो निकोल और डेविड दोनों छत के रास्ते से भाग जाते हैं। वो एक सुरक्षित जगह पे जाते हैं और वहाँ पे चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं। रात को जब निकोल अपने घर जाती है, तो उसकी मॉम उस पर काफ़ी गुस्सा होती है कि वो बहुत लेट समय तक बाहर थी, ऐसा क्यों उसने किया। तो निकोल कहती है कि उसकी घड़ी ख़राब हो गई थी और इसीलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब रात का लेट समय हो गया। अगले दिन उसके डैड भी उसे काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, जिसको वो चुपचाप सुन लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब निकोल और उसका बॉयफ्रेंड डेविड उसे स्कूल लेने छोड़ने के लिए आता जाता है। साथ में इनका अब घूमना फिरना भी शुरू हो गया है और ये सब जगह गली चौराहे पार्क पे चुम्मा चाटी करते रहते हैं सभी तरफ। आगे चल के निकोल अपने बॉयफ्रेंड का परिचय करवाती है अपनी फैमिली को, मगर तभी कुछ अजीब घटना हो जाती है। जो निकोल के पिताजी होते हैं, वो निकोल के एक फ्रेंड का पिछवाड़ा देख रहे होते हैं और ये देख के जो डेविड होता है वो हंस रहा होता है। ये देख के निकोल के पिता काफ़ी शर्मिंदा हो जाते हैं। ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो निकोल होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी पार्क की राइड में बैठी होती है, मगर राइडिंग करते करते डेविड जो होता है वो उसे फिंगरिंग करने लगता है। जिसके बाद निकोल को मज़े ही आ जाते हैं। मगर निकोल उंगली से संतुष्ट नहीं होने वाली थी। अब निकोल को और भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो अगले दिन होता ये है कि निकोल के जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं बाहर जा रहे होते हैं रात के समय में। इसलिए निकोल क्या करती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है। उसका बॉयफ्रेंड अपने छपरी दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, मगर वो गर्लफ्रेंड का फ़ोन देख के तुरंत आ जाता है और अपना काम करके निकल लेता है। अगले दिन जब निकोल अपने हाई स्कूल से घर जा रही होती है, तो वो अपने एक दोस्त के साथ होती है। वो दोनों जाते हुए एक दूसरे से गले मिलते हैं। यहीं देख के डेविड जो होता है वो काफ़ी गुस्से हो जाता है और मारपीट शुरू कर देता है उस लड़के के साथ। साथ में निकोल को भी थोड़ी सी चोट लग गई होती है। अगले दिन निकोल की जो मॉम होती है वो पूछती है कि तुम्हारी आंख पे काला निशान कैसे आ गया है। उन्हें शक तो होता है, मगर वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछती। जिसके बाद जो डेविड होता है वो निकोल को कन्विंस करने के बहुत प्रयास करता है। वो लेटर लिखता है, उसे फ्लावर्स देता है, मगर निकोल अब कन्विंस नहीं होती। अगले दिन हम देखते हैं कि जो निकोल के पेरेंट्स होते हैं उन्हें उसके कमरे से कॉन्डोम का पैकेट मिल जाता है, जिसे देख के निकोल के पेरेंट्स काफ़ी गुस्सा होते हैं। हालांकि उसे डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहते, मगर घुमा फिरा के कहते हैं कि देखो हमारी अपनी लाइफ है, हम बहुत बिजी रहते हैं और हम तुम्हें प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, हम तुम्हारी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के भी गले लग जाओगे और किसी को भी अपने साथ अपना समय बर्बाद करने के लिए बुला लोगी।
साथ ही निकोल के डैड उससे कहते हैं कि देखो, हमारी ज़िंदगी में हमारी अलग चीज़ें चलती हैं, हमारी अलग प्रॉब्लम्स होती है। अगर हम तुम पे ध्यान नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी जाके अपनी लाइफ में बुला लोगी और उसके हिसाब से चलने लगोगी और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करोगी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का ध्यान रखना पड़ेगा। हम भले ही तुम्हारा ध्यान ना रख सके, तुम पे फोकस ना कर सके, मगर तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि तुम अभी हमारे घर में रहती हो, इसलिए हमें ये जानना पड़ेगा कि तुम किसके साथ जाती हो, कहाँ जाती हो, कब आती हो, क्योंकि मेरा घर है, इसलिए मैं यहाँ पे सब पता रखूँगा कि कौन आता है, कौन जाता है। ये देख के निकोल के बीच में काफ़ी खिटपिट शुरू हो जाती है। निकोल और उसके पेरेंट्स काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं ये सब देख के। अंत में निकोल के पिता निकोल की मॉम को दिखाते हैं कि मुझे ये कॉन्डोम का पैकेट निकोल के कमरे से मिला है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगले दिन जब निकोल की सहेली घर पे आती है तो निकोल कहती है कि हाँ, मैंने कर लिया है अपना पहली बार। तो दोनों काफ़ी खुश होते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तभी वहाँ पे डेविड भी आ जाता है। निकोल मगर उससे कोई बात करना नहीं चाहती, मगर डेविड आखिर में उसे मना ही लेता है। शाम को जब निकोल के पिताजी आते हैं तो वो देखते हैं कि डेविड उनके पार्क में नहा रहा होता है, स्विमिंग पूल में, और साथ में वो उनकी वाइफ को भी पकड़ के पूल में डाल देता है। ये देख के निकोल के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मगर वो ज़्यादा कुछ नहीं करते। अगले दिन निकोल के पिता डेविड को बुलाते हैं और एक जगह पे उसे मिलते हैं और कहते हैं कि मेरे परिवार से बहुत दूर चले जाओ, वरना वो उसके गोटे निकाल के काट देगा। शाम को जब निकोल के पिता घर पे जाते हैं तो निकोल उसे कहती है कि आपने मेरे बॉयफ्रेंड को छाती पे क्यों मारा, जबकि निकोल के पिताजी ने उसे केवल उंगली लगाई थी और जो निशान वगैरह बनाए थे वो उसने खुद बना लिए थे, डेविड ने अपने आप से। मगर निकोल अपने पिताजी का विश्वास नहीं करती, वो उसे उट पटांग चीज़ सुना के वहाँ से चली जाती है। पिताजी बेचारे कुछ नहीं बोल पाते और वहाँ चुपचाप खड़े रह के सुनने रखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि निकोल जो होती है वो अपने छपरी बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठ के चली जाती है। वो लोग कहीं कार पार्क करते हैं और खा पी सेक्स करने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे अपने घर छोड़ देता है। मगर जो निकोल थी, निकोल अभी इतने से संतुष्ट नहीं हुई थी, तो निकोल क्या करती है कि वो अपने घर जाने के बजाय वापस कार लेके डेविड के घर पे ही चली जाती है। मगर वहाँ पे उसे कुछ अलग चीज़ें दिखने को मिल जाती है, या फिर यूँ कहे कि उसे सच्चाई पता चल जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसकी जो सहेली है वो वहाँ छपरी लौंडों के साथ सेक्स कर रही होती है। इतना जिससे कम था कि डेविड आता है और उसे उठा के लेके जाता है और उसके साथ भी शुरू हो जाता है। ये सब देख के निकोल काफ़ी दुखी हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अगले दिन जब निकोल अपने स्कूल के दोस्त के साथ कैफ़े में होती है तब वहाँ डेविड आ जाता है और इन तीनों के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है। शाम को जब निकोल की फ्रेंड उसके घर आती है उसे मिलने के लिए, तो वो उससे कोई बात नहीं करती और उसे वहाँ से भगा देती है। रास्ते में डेविड उस लड़की को पकड़ता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने मेरे बारे में निकोल को बताया था। लड़की कहती है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में। जिसके बाद डेविड शाम को जाता है निकोल के घर पे, मगर उसके डैड उसे मना करके वहाँ से निकाल देते हैं। मगर अब डेविड देवदास बन चुका था। उसने अपनी छाती पे निकोल का नाम लिख लिया था और अब वो रुकने वाला नहीं था। अगले दिन हम देखते हैं कि जो निकोल होती है वो अपने दोस्त से मिलके हाई स्कूल जा रही होती है। वही चीज़ डेविड भी देख रहा होता है। तो जब हाई स्कूल ख़त्म होता है तो डेविड उस लड़के को बुलाता है और उसे एक सुनसान जगह पे मार के चला जाता है। शाम को जब निकोल के पिता अपने ऑफिस से निकलते हैं तो उनकी कार का कबाड़ा कर दिया जाता है और वहाँ पे एक नोट लिखा गया होता है कि मैंने तुम्हारी चेरीज को फोड़ दिया। यानी कि उसके जो टेस्टिकल की कंपैरिजन चेरी बॉल से की जाती है कि उसके पास बहुत छोटे चेरी बॉल है, और ये लिख के वो चला गया होता है। निकोल के पिता तुरंत अपने दोस्त की कार लेते हैं और अपने घर निकलते हैं। रास्ते में वो डेविड के घर भी चले जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ निकोल की बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ उसकी फ़ोटो वर्जिन मेरी के साथ लगाई गई है, जिसको देख के वो काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं। जब डेविड घर पे आता है तो वो देखता है कि डेविड का पूरा घर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। सामान, टीवी सेट, ड्रम सेट, सब कुछ टूटा फूटा है। ये देख के डेविड और उसके छपरी दोस्त काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। डेविड कहता है कि मुझे पता है कि ये किसने किया है, क्या तुम उससे बदला लेना चाहते हो। तो उसके छपरी दोस्त कहते हैं कि बिल्कुल बदला लेना चाहते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग पहुंच जाते हैं निकोल के घर पे।
और सभी लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो निकोल की दोस्त होती है वो उससे आके कहती है कि जो स्कूल का उसका दोस्त है उसकी हत्या हो गई है। ये देख के निकोल समझ जाती है कि ये उसके छपरी बॉयफ्रेंड डेविड का किया धरा है। तभी हम देखते हैं कि निकोल का जो कुत्ता होता है उसकी गर्दन काट के उसके घर में डाल दी जाती है। ये सब देख के सब समझ जाते हैं कि घर पे हमला हो गया है। ये लोग तुरंत अलार्म बजाते हैं, तुरंत सिक्योरिटी को कॉल करने का प्रयास करते हैं, मगर अलार्म नहीं बजता और साथ ही में सिक्योरिटी की भी कॉल नहीं जाती क्योंकि कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। साथ में हम देखते हैं निकोल कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पास घर के सारे सिक्योरिटी कोड है क्योंकि उसे सेक्स करने के लिए वो बुलाया करती थी और इसीलिए उसने सारे कोड उसे बता के रखे थे। ये सुनने के बाद निकोल के पेरेंट्स की हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ पे डेविड एक एक करके सारे बटन दबा रहा होता है और दरवाजे खोल रहा होता है, मगर तुरंत निकोल के जो पिताजी होते हैं वो दरवाजे पे जाते हैं और उसे लॉक लगा देते हैं। वो घर के सभी लोगों से कहते हैं कि तुम लोग सभी घर की लाइटों को बंद कर दो। वहाँ हम देखते हैं कि घर के चारों तरफ छत पे, बालकनी में, सब जगह पे छपरी लोग वहाँ पे आ गए हैं, मगर ये लोग अपनी लाइटें बंद कर देते हैं जिससे कि किसी को कुछ पता ना चले कि कोई कहाँ पे है। हम देखते हैं कि डेविड के जो छपरी दोस्त होते हैं वो बड़े बड़े लकड़ों से, कुल्हाड़ी से और ड्रिल मशीन से घर की जितनी भी खिड़कियाँ और दरवाजे होते हैं उसकी चीर फाड़ करने में लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो वॉचमैन होता है वो देखता है कि घर की लाइटें बंद चालू हो रही है, जिसके बाद वो घर पे कॉल लगाता है मगर कॉल नहीं लगती। तो वो जाता है घर पे, सामने से डेविड आ रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वॉचमैन उसे रोकता है, उसके हाथ ऊपर करवाता है और उसकी जेब की तलाशी लेने लगता है, मगर तभी पीछे से उसका एक दोस्त हमला कर देता है वॉचमैन पे, मगर वॉचमैन बच जाता है और वो दोनों को अपनी बंदूक के पॉइंट पे ले लेता है। मगर पीछे से डेविड का एक छपरी दोस्त वॉचमैन को भी गोली मार के मार देता है, जिसके बाद डेविड समझ जाता है कि एक अच्छा मौका है निकोल के डैड को पकड़ने का। जिसके बाद वो लोग निकोल के डैड को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और घर के दरवाजे को खुलवा देते हैं। डेविड दोनों पेरेंट्स को हथकड़ी लगा देता है और उनके मुंह पे पट्टी लगा देता है जिससे कि वो चिल्ला ना सके। निकोल का छोटा भाई चुपके से खिड़की से बाहर निकलता है और कार शुरू करता है और एक छपरी को कुचल देता है। साथ ही में कार में एक वायरलेस मोबाइल होता है। उस समय 1996 में वायरलेस मोबाइल बहुत कम थे, मगर उस कार में एक मोबाइल था जिससे उसने 911 पे फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया। जिसके बाद निकोल का छोटा भाई देखता है कि उसकी मॉम बंधी हुई है, तो वो सिक्योरिटी के पास जाके चाबी लेके आ जाता है और अपनी मॉम को खोल देता है। जिसके बाद निकोल की मॉम निकोल के पिताजी को खोलती है। निकोल के पिताजी तुरंत खड़े होकर डेविड पे हमला करते हैं, मगर वो चूक जाते हैं और अब डेविड उन्हें मारने ही वाला होता है, मगर जो निकोल होती है वो एक नुकीली चीज़ लेके उसे घोंप देती है। जिसके बाद जो निकोल के पिता होते हैं वो डेविड को ऊपर के माले से नीचे फेंक देते हैं और यहाँ पे डेविड की कहानी ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद पूरी फैमिली एक दूसरे को गले मिलती है। अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस की बहुत सारी कार बाहर आके खड़ी है और वहाँ पे वो रिपोर्ट बना रहे हैं। तो ये थी 1996 की फिल्म द फियर। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने का इच्छा हो वो भी नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।